कौन कहता है कि सिर्फ उड़ान पंखों से होती है? अगर सपनों में जान हो तो उड़ान बिना पंखों की भी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं जो असंभव को एकदम संभव में तब्दील कर दी। घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की ये घटना है। और मुर्शिदाबाद में एक ठेले वाले का लड़का जो एक ठेले पे सब्जी बेचता था, उसका लड़का आईपीएस तक का सफ़र कैसे तय कर लेता है। आइए हम इसको करीबी से आप लोगों को बताते हैं कि सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, नाम है एक लड़के का राजेश और उसके पिता का नाम माधव। और परिवार में कोई नहीं होता है इनका। वो लड़का होता है राजेश और उसका पिता माधव होता है। दोनों की कहानी बहुत अजीबो गजीब घटी है कि मतलब आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो घर में ना तो राजेश की माँ है, ना कोई राजेश की बहन है, ना कोई राजेश का भाई है। सिर्फ दो ही लोग हैं, राजेश के पिता माधव और माधव का लड़का राजेश। सुनने में जहाँ तक मिला है कि राजेश का जो परिवार था किसी बीमारी में ग्रसित होकर के सारे लोग खत्म हो गए थे और माधव एकदम टूट गया था। और माधव के पास एक लड़का बचा जिसका नाम है राजेश। राजेश जब 14 साल का था तो पूरी परिवार बिखर गया था और माधव का उस समय उम्र 50 प्लस रहा होगा। 14 साल में खो देता है अपने माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को और अपने बाप के साथ में वो रहने लगता है। पहने को कपड़ा नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, रहने को छप्पर नहीं था। सोचिए, जो छप्पर होता है छप्पर नहीं था। कभी आंधी आती थी, कभी पानी आता था, तो कभी बर्फीली हवाएं आती थी। वो इंसान हर स्तर से मजबूर था और इतना मजबूर था कि चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकता था। 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए एकदम मोहताज थे दोनों शख्स। लेकिन माधव के दिमाग में आया कि आखिर इस तरह से कैसे काम चलेगा। तो वहाँ पे एक चौराहा है बगल में, उसके गांव के बगल में। उस चौराहे पे जा कर के नीचे चटाई बिछा करके उस पर कुछ साग सब्जी रख करके बेचा करते थे, जिससे थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। शाम को घर पे लौटते थे और घर पे लौटते थे। उसके बाद उस पैसे से राजेश के लिए खाना और माधव खुद के लिए खाना बनाता था। दोनों टाइम किसी तरह से वो लोग खाते पीते थे। और तो और दोस्तों, PWD का एक ज़मीन था सड़क के किनारे और उस PWD में ये लोग छोटी सी एक छप्पर का घर बनाए थे। जब बारिश होता था तो छप्पर टपकने लगता था और इस कोना उस कोना, मतलब घर के जिधर भी कोना में वो लोग भाग के जाते थे वहाँ पे पानी बरसता था। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे, लोग कहते हैं बारिश की रात बहुत अच्छी रात होती है। लेकिन उनसे जाके पूछिए ना, जिनके पास रहने के लिए छप्पर नहीं है, जिनके पास सोने के लिए उनके ऊपर छत नहीं है, उनका कैसा गुजरता है बरसात की रात। ये वही दर्द बयां कर सकता है जो इस दिन को देखा होगा, जो इस दिन से लड़ा होगा। तो ऐसी ही कहानी चल रही है राजेश और माधव की। होता यूँ है, सिलसिला चलते रहता है। ये लोग गरीबी को किसी तरह से काटते हैं और किसी तरह से अपना पालन पोषण करते हैं। राजेश के पिता माधव जब 1 साल काट लेते हैं, उसके बाद राजेश एक दिन बैठा पड़ा था उधर और माधव अपनी दुकान को लगाया हुआ था। वहाँ पे कोई मंत्री आने वाले थे
जिससे सड़क जो है साफ़ सुथरा कराया जा रहा था, सड़क को खाली कराया जा रहा था। जो भी फर्श पे बैठ करके अपनी ठेला दुकान लगाया करते थे उनका जो है पर पुलिस प्रशासन आती है सब इधर उधर फेंकने लगती है। उसके बाद राजेश और माधव दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है साहब, मेरे पास केवल यही एक चटाई है और चटाई पे बैठ के सड़क पे हम लोग सब्जी बेचा करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना पेट भरते हैं। लेकिन उन गरीबों का कौन सुनता है। मंत्री आ रहे हैं तो मंत्री को कहीं कुछ ऐसा ना दिखे कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। वहाँ के डीएम जो हैं उनको दिखे कि सब कुछ ठीक है, वहाँ मंत्री आए तो ऐसा कुछ भी ना लगे कि यहाँ का शासन व्यवस्था, सड़कें, कुछ यहाँ पर दिक्कत है। उनको तो दिखाना था, लेकिन वास्तव में जो ज़िंदगी है उसको नहीं दिखाना था उन लोगों को, इसलिए उन असहायों को वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी अपना लंबा लंबा भाषण करके चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब गरीब का दर्द कोई सुनने वाला नहीं होता है तो इससे दुर्भाग्य की बात कोई भी नहीं हो सकता है दोस्तों। उसके बाद राजेश और उसके पिता माधव घर पे चले आए और घर पे आने के बाद राजेश और माधव खूब रोएं। उस दिन वो दोनों खाना भी नहीं खाएं और उसी रात में 2 बजे के समथिंग बहुत भयंकर की बारिश आती है। राजेश बोलता है, पिताजी हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोग क्या ज़िंदगी ऐसे ही काटेंगे, हम लोगों का अधिकार नहीं है महलों में रहने का। बोले बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं है बेटा कि हम लोग अपना खुद का मकान बनवा सके, कुछ कर सके। तो बोला पापा उन लोगों को कौन पावर दिया है कि जो एक दूसरे को उठा के फेंक दे रहे हैं। तो बोले बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो बोले कौन है। बोले कप्तान है, वो पूरे ज़िले का मालिक होता है कप्तान। तो बोलता है पापा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोलते हैं पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं भी अनपढ़ हूँ। एक मास्टर जी हैं, मैं उनसे कल पूछ के तुमको बताऊँगा। उसके बाद सुबह होता है और मास्टर जी के पास अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं और मास्टर जी का दिल बहुत बड़ा दिल था, कहते हैं दरिया, उनका दिल उनका दरिया था। तो मार साहब जब देखे कि लड़का इनका पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो माधव से बोलते हैं कि तुम अपने लड़के को मेरे पास छोड़ दो और मेरे साथ रहेगा, मेरे घर पे रहेगा और वहीं पढ़ेगा ये। उसके बाद वो मार साहब 3 साल उस बच्चे को रखते हैं अपने पास और पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं। उसके बाद वो लड़का का एडमिशन कक्षा 9 में होता है, फिर कक्षा 10 पास करता है, 11 पास करता है, 12 पास करता है और समय आता है ग्रेजुएट पास करता है वो राजेश। ग्रेजुएट पास करने के बाद पढ़ाई में इतना अव्वल हो गया था कि उसको पढ़ाई एकदम खिलौना लगने लगी थी कि पढ़ाई कुछ है ही नहीं। जो ऐसो आराम में सारे सुख सुविधाओं में शिक्षा लिए थे उनसे लाखों किलोमीटर ऊंचे चला गया था राजेश, वो माधव का लड़का जो विषम परिस्थितियों में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर था, जो दर दर एक एक दाने को खाने के लिए भटक रहे थे। होता यूं है कारवां कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री को क्वालिफाई करता है राजेश और मेंस को क्वालिफाई करता है। बात इंटरव्यू तक जाती है, इंटरव्यू में राजेश जाके फबक पड़ता है। उसके बाद उसको वहाँ संतावना देते हैं, जो वहाँ इंटरव्यू पे प्रोफेसर रहते हैं वो संतावना देते हैं कि बेटे तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अपने आप पे काबू करो, तुमसे हर चीज़ हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू का कारवां चालू होता है। दोस्तों इंटरव्यू में जितना भी क्वेश्चन किया गया राजेश से बहुत बेबाकी से उसका जवाब दिया और सारे प्रोफेसर वहाँ सेटिस्फाई हो गए राजेश के इंटरव्यू से। और उसका जब रिजल्ट निकल के आता है तो उसका रैंक गिनतियों में आता है, पॉइंट में आता है। उसके बाद उसको मिलता है आईएएस का पोस्ट। दोस्तों जो जिले का सबसे बड़ा मालिक होता है उसका पोस्ट मिला राजेश को। उसके बाद में वहाँ की जो गरीबी थी पहले उसके ऊपर लगा कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने वाले मेरे जैसे, पहले उनका एक लिस्ट बनवाओ। और लिस्ट बनवा करके आज भी कहा जाता है दोस्तों, अगर कहीं पे फुटपाथ पे कोई सोया हुआ मिलता है तो आईएएस अपनी गाड़ी रोक करके उनको पहले खाना खिलाता है, कपड़ा देता है, फिर उनके हिसाब से जो करने लायक रहता है उनके साथ वो करता है बंदा। तो दोस्तों कौन कहता है कि गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। गरीब पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीब होकर के अगर आप मर जाते हैं
तो सबसे बड़ा दुनिया का पाप ये हो सकता है। तो गरीबी कोई बाधा, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आपको गरीबी कभी नहीं रोक सकती है। जिस तरह से राजेश परचम लहरा दिया और इतिहास कायम कर दिया, अगर आप ठान लो तो जीत गए और मान लो तो हार गए। बस जिद्द खुद के अंदर होना चाहिए, खुद के अंदर जिद्द पैदा करना होगा, सारी कामयाबी मिलेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे किसी अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।